Hello class 10. Today we are going to look about the revision section of poetry, literary devices. That is what we were looking about in our last session. Today we are going to learn about one more poetry, that is poem number 9 or poem number 8. Poem number 10. Please dear student, आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो पोएम्स है उसको खोल के रखिएगा। ये लाइन पढ़ के आपको मालूम पड़ जाएगी ये कौन सी पोएट्री है। हम आज उसके अंदर थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं, कौन सी लिटरेरी डिवाइस कौन सी स्टेटमेंट पे लगेगी, कौन से स्टांजा के कौन से वर्स पे लगेगी, ठीक है। और एक और बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको ये लिखना है, ठीक है। चलो। And the little yellow dog was sharp as mustard. And the little yellow dog was sharp as mustard. तो यहाँ पे सबसे पहली as यूज हुआ है। like and as वर्ड जब यूज होता है तो सिमिली हमारी पहली लिटरेरी डिवाइस हम मान सकते हैं कि इसमें लिटरेरी डिवाइस सिमिली है। दूसरा है चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी फॉर अ नोज। अब यहाँ पे तो मेटाफोर है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है बिटवीन द नोज एंड चिमनी। जो चिमनी होती है घर की उसको नोज के जैसा बताया गया है, राइट। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, दिस इज व्हाई इट इज मेटाफोर। इसके आगे देखते हैं, बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर। अब बैरल फुल ऑफ बियर्स, इसमें सबसे पहला तो एज इस्तेमाल हुआ है, यानी सिमिली तो आएगी आएगी, नंबर 1, ठीक है। और दूसरा इसमें आप एलिट्रेशन लगा सकते हो क्योंकि बी वर्ड जो है ना, बिलिंडा का बी, ब्रेव का बी, बैरल का बी और बियर का बी, राइट। तो बहुत सारे बी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं, राइट, करीबन 3-4 टाइम रिपीट होते हैं, तो दिस इज अवर एलिट्रेशन। नाउ यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में आपको किसी दो ऑप्शन को मिला के एक आंसर बनाना है। जैसे सिमिली, मेटाफोर और एलिट्रेशन आपको दी गई, इन तीन में से किसी दो को मिला के आपको आपका आंसर बनाना। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सिमिली एक तो आएगा क्योंकि एज बताया गया है, और दूसरा मैंने आपको बोला कि एलिट्रेशन आएगा क्योंकि बी जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बहुत बार रिपीट होता है, मतलब ये एलिट्रेशन है। अब यहाँ पे आपको देखो पहले नंबर पे सिमिली है और तीसरे नंबर पे एलिट्रेशन है, तो आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से इस तरह से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें सिमिली और एलिट्रेशन दोनों आ जाए। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट एंड थर्ड शुड बी देयर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी अगर आप देखोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आंसर हमारा ऑप्शन डी ही है। इसके बाद हम देखते हैं, इंक एंड ब्लिंक जस्ट लाइन डाउन द स्टेयर्स। तो यहाँ पे आप एक हाइपरबोला दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जैजरेशन दिख रहा है। किस तरह का एग्जैजरेशन है कि कैरोस्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर, ये किसी चीज को एग्जैजरेट करके बताने का मैनर है, बढ़ा चढ़ाकर बताने का मैनर है। तो यहाँ पे हमारी हाइपरबोला आ जाएगी। आगे क्या है, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। तो यहाँ पे सबसे पहले एज तो है ही, तो एक तो वो तो हो गया हमारा। दूसरा इसमें आप लगा लो हाइपरबोला, राइट। कहाँ पे देखो, यहाँ पे एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, ये इतनी बहादुर है जैसे टाइगर गुस्से में। मतलब अब समझ रहे हो ना, टाइगर को जितनी ब्रेवरी होती है जब वो गुस्सा होता है या कुछ करता है तो उसको मरने या मारने के अलावा कुछ नहीं सोचता है, उतना ब्रेव है। तो यहाँ पे ये चीज हमें बताई गई है। एक तो सबसे पहली एज वर्ड यूज हुआ है तो सिमिली तो आएगी। दूसरा हाइपरबोला, मैंने आपको अभी भी बोला कि एग्जैजरेशन है। किस तरह का ब्रेव है, तो कि भाई टाइगर इन रेज, इस तरह का एग्जैजरेशन है, राइट। बढ़ा चढ़ाकर बोलने की बात, किस तरह का ब्रेव, तो इस तरह का ब्रेव, लाइक दैट, ओके। इसके बाद है बिलिंडा गिल्ड टिल शी शॉक द हाउस। तो यहाँ पे हाइपरबोला आपको दिख रहा है, बट ऑब्वियसली
कि जो फैक्ट है बिलिंडा का जो लाफ्टर है, राइट, गिगल करना मतलब हंसना, अब जोर जोर से, इतना जोर से हंसती कि घर हिला देती। अब वैसा तो होता नहीं है ना, आप जोर से घरों में बैठकर भी हंसोगे हा 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 करके, फिर भी इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट शॉक योर हाउस, बट इट इज इन द टर्म्स ऑफ दैट कि ये इतना हंसी, इतना मुस्कुराई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सडनली सडनली द हर्ड अ नास्टी साउंड। तो इसमें क्या आएगा, अब रिपीटेशन आप देख लो, एक ही वर्ड है, सडनली सडनली दो बार यूज हुआ है तो रिपीटेशन, बट ऑब्वियस। ठीक है, चलो, म्यावेच क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा। अब यहाँ पे ओनोमोटोपिया दिखती है, क्यों? क्योंकि जो द साउंड वर्ड है म्यावेच एंड ओ हैव बीन यूज्ड इन द लाइन, यहाँ पे ओनोमोटोपिया इस तरह से है कि जो ये म्याओ है, ओह वर्ड है, वो एक ही लाइन में यूज हुए हैं और वे एक्सक्लेमेशन भी बता रहे हैं, तो ये आपकी ओनोमोटोपिया हो गई। आगे है पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। अब यहाँ पे एक तो सबसे पहला रिपीटेशन, पिस्टल पिस्टल वर्ड दो बार यूज हुआ है, राइट, इन है, हिज है, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो यूज हुए, तो आप एक ऐसा फ्रेज बना दो कि पिस्टल इन हिज, तो ये दो बार यूज हुआ है, तो ये हमारी रिपीटेशन। दूसरा इसमें क्या आएगा, एंटीथेसिस आएगा, क्योंकि दो ऑपोजिट वर्ड एक ही लाइन में है, लेफ्ट और राइट, राइट। जब दो ऑपोजिट वर्ड एक ही लाइन में होते हैं, तब हमने अब तक बहुत सारी पोएम में डियर स्टूडेंट डिस्कस किया है कि ये अगर दो ऑपोजिट वर्ड एक ही लाइन में हो तो वो एंटीथेसिस ही बनती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बट अप जंप्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन। तो इसमें एनास्ट्रॉफी वर्ड यूज होता है, बट अप जंप्ड कस्टर्ड, बट अप जंप कस्टर्ड, ये एनास्ट्रॉफी है, राइट, ये इनवर्सली अरेंज किया गया है, राइट, कस्टर्ड जंप अप, तो इसमें किस तरह से लिखना चाहिए था, बट द कस्टर्ड जंप्ड अप, इस तरह से होना चाहिए था, इसको थोड़ा इनवर्स अरेंज करके लिखा गया है, तो आप इसको एनास्ट्रॉफी बोल सकते हो। और दूसरा इस स्टेटमेंट के अंदर क्या आ सकता है, तो सिमिली आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक दूसरा जो पार्ट है स्टेटमेंट का, देखो स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, तो यहाँ पे लाइक यूज हुआ है, तो ये हमारी सिमिली भी हो गई। तो एनास्ट्रॉफी एंड सिमिली आपके ऑप्शन डी के अंदर दिए हुए, चलो चेक कर लो आप। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको मदद करेगी आपकी पोएट के अंदर, पोएम के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है उस स्टेटमेंट का मीनिंग के साथ कौन सी लिटरेरी डिवाइस आती है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट इट इन योर नोटबुक, एंड व्हेनेवर यू कम बैक at the school you have to show me, right, you have to see me available, right, or please do not forget it at home। बहुत सारे स्टूडेंट है इंग्लिश का लिख के नहीं लाते, तो वो बोलते हैं कि भाई घर पे छोड़ दे, ठीक है ना। प्लीज कीप along with you, okay, take care, stay home and keep preparing for your board examination। हाय क्लास 10, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पोएम नंबर 10 जो थी हमारी उसका पार्ट 1 देखा, जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 10 तक की लिटरेरी डिवाइसेस का डिस्कशन किया था। अभी हम हमारी लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कशन के अंदर 10 से लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब 11 से लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो ध्यान दीजिएगा और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट इट इन योर नोटबुक। With a little black kitten, with a little black kitten and a little gray mouse। तो इसके अंदर सबसे पहले रिपीटेशन आपको दिख रहा है वर्ड लिटल का, तो रिपीटेशन तो आएगा। दूसरा है एंटी क्लाइमैक्स, देखो with a little kitten, ये किटन से एंड होता है, एंड लिटल ग्रे माउस, तो किटन और माउस ये दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में बताए गए, पहले माउस आना चाहिए फिर किटन आना चाहिए, तो ये एंटी क्लाइमैक्स हमारा हो गया, राइट, समझ में आई बात, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वेरम। तो यहां पे आप
आपको सबसे पहले ओनोमोटोपिया दिखेगी। सर कैसे दिखेगी? तो देखो जो क्लैटर वर्ड है, क्लैंक है, आप अपनी डिक्शनरी अपने पास रखिएगा ताकि इन वर्ड्स के मीनिंग आपको मालूम पड़ेंगे, राइट। और जैंगलिंग है, ये सारे के सारे वर्ड एक ही स्टेटमेंट में यूज हुए हैं। तो आप अगर ये चीज समझ लो, इनके मीनिंग समझ लो, तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि ओनोमोटोपिया क्यों आ रही है। ठीक है, चलो इसके बाद इसमें एक क्लाइमैक्स सीन भी है। जो 3 वर्ड है ना, उसको ऑर्डर में नहीं अरेंज किया। अगर आप उसको अरेंज करते हो असेंडिंग ऑर्डर में, तभी ये हमारा परफेक्शन, मतलब प्रॉपर, देखो इन ऑर्डर हो तो ये हमारा क्लाइमैक्स बनता है, और आउट ऑफ ऑर्डर हो तो एंटी क्लाइमैक्स बनता है। जैसे आगे वाली लाइन में हमने देखा था ना, पहले क्या आया था? कैट, फिर माउस। तो एक्चुअली होता क्या है कि माउस पहले आता है, फिर कैट आता है। जनरली उसके माउस के पीछे कैट होती है, तो ये क्लाइमैक्स होता है। लेकिन जब हम कैट को पहले लिखते हैं या दर्शाते हैं, तो वो हमारा बन जाएगा एंटी क्लाइमैक्स। तो इसमें ऐसे ही है, जो 3 वर्ड आपको बताए गए अभी, वो वर्ड अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये हमारा क्लाइमैक्स हो गया। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंगन। अब यहाँ पे आप देखो तो हाइपरबोले यूज होता है, राइट। जो फैक्ट होती है, राइट, टेल का कहीं ना कहीं कुछ जगह पे टकराना, ये एक सिंपल सी ऑर्डिनरी सी घटना होती है। लेकिन उसका आवाज इतना बड़ा आता है कि जो चेन्स होती है ना, एक दूसरे से डंक करती है, चकराती है, गुच्छा लगाती है, तो उतनी आवाज करती है। अब समझो, आप जहाज को तट से बांधे रखने के लिए बड़ा सा चेन आपको लगता है, देखा है आपने कभी? ओके, अब वो चेन अगर जमीन पे टकराती है तो कितनी आवाज करती है? ओके, ठीक उतनी ही आवाज यहाँ पे उस एनिमल की टेल जमीन से टकराने से हुई। अब उतना आवाज तो नहीं होता ना, तो ये एग्जैजरेशन है, इसलिए इट इज माय हाइपरबोला। और दूसरा इसमें ओनोमोटोपिया है क्योंकि जो साउंड है क्लैश और टेल, राइट, इसको एम्फेसाइज करने के लिए बोला गया है। टेल का कहीं ना कहीं टकराने का जो आवाज है, उसको एम्फेसाइज किया गया है किसी चीज से टकराने के बराबर। ठीक है, और वास्तव में क्लैश करना यानी यू आमने सामने आ जाना। और टेल अमूमन ऐसे ही एनिमल की टेल है, वो टकराती है किसी चीज से, राइट। तो यहाँ पे ओनोमोटोपिया हो गया। तीसरा इसमें सिमिली आपको शायद दिख जाए, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे टेल लाइक आयरन ऐसा लिखा है स्टेटमेंट में, है ना। तो लाइक है तो ये हमारी आएगी सिमिली भी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। माउथ लाइक अ फायरप्लेस। माउथ लाइक अ फायरप्लेस, लाइक वर्ड यूज हुआ है, तो ये हमारी सिमिली ही है, डायरेक्ट कंपैरिजन की गई है। He went at the parrot like a robin at a worm। तो इसमें सिमिली है, राइट, ये भी डायरेक्ट कंपेयर किया गया है। उसके बाद है बिलिंडा टिकल हिम। Belinda tickled him. She tickled him unmercifully. Belinda tickled him. She tickled him unmercifully. मतलब बिल्कुल अमानवीय तरीके से उसको टिकल करती है। तो यहाँ पे रिपीटेशन, टिकल वर्ड है जो उसका, वो रिपीटेशन होता है। तो ये हमारा यस रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस आएगा। इसके बाद हमारी जो लिटरेरी डिवाइस है वो है बट द ड्रैगन वॉज अ coward and she called him custard। तो एलिट्रेशन, सी वर्ड का रिपीटेशन होता है, कावर्ड, कॉल्ड, कस्टर्ड, तो ये रिपीटेशन है इसमें। दूसरा, एंड रेलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। तो इसके अंदर आप मेटाफर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टोज एंड डेगर्स बताया गया है। But Custer cried for a nice shaped cage. Custer cried for a nice shaped cage। तो यहाँ पे आप एलिट्रेशन, क्योंकि सी वर्ड का अगेन एंड अगेन रिपीटेशन हो रहा है, राइट। सी ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड जब एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो ये हमारी एलिट्रेशन बनती है। इसके बाद नंबर 10, एंड ब्लिंक सेड विक, एंड ब्लिंक सेड विक। तो यहाँ पे आप ओनोमोटोपिया लगा सकते हो, क्योंकि जो साउंड वर्ड है वीक हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, राइट। ये एक
साउंड के लिए यूज किया गया हुआ वर्ड है। दूसरा है रिदम बिठाने के लिए। दूसरा है एंड ही, सॉरी, and he held in his teeth a cutlass bright। तो इसमें एनास्ट्रोफी आपको दिखेगा, राइट, क्योंकि इनवर्सली अरेंज वर्ड है। ये जो लाइन है इसमें ये जो वर्ड है ये प्रॉपर्ली अरेंज नहीं किए गए, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो आपको यहाँ पे बट ऑब्वियस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारी एनास्ट्रोफी लिटरेरी डिवाइस है। इसके आगे आप एलिट्रेशन भी इसके अंदर लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जो साउंड आपको दिखेगा, मैं बता देता हूं, साउंड एच जो है, जब आप पढ़ोगे इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को तब आपको मालूम पड़ेगा कि साउंड एच बहुत बार रिपीट होता है। चलो इसके बाद क्या आता है, बिलिंडा पल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बिलिंडा पल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। तो यहाँ पे हेल्प हेल्प ये वर्ड रिपीट होता है तो रिपीटेशन आएगी। आगे देखते हैं, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग। तो यहाँ पे एलिट्रेशन दिखता है, जी वर्ड जो कॉन्सोनेंट है बहुत बार रिपीट होता है, गल्प, जी, ग्रॉग के अंदर आगे और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट लेटर। इसके बाद आप यहाँ पे लिखो इन ग्ली डिड कैरट। तो यहाँ पे आप एलिट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें भी एलिट्रेशन आएगा। चलो 25th वाला है जो इसमें आई would have been twice as brave, I would have been twice as brave। तो इसके अंदर सिमिली तो आपको दिखती है क्योंकि एज है। दूसरा हाइपरबोले दिखता है, क्यों, क्योंकि जो ट्वाइस एज ब्रेव है, राइट, बहादुरों में डबल, आप ऐसा, तो बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात की गई है, तो यहाँ पे हाइपरबोला भी आएगा। चलो आगे क्या आ सकता है इसके अंदर, एंड अप स्ट्रोक इंक एंड अप स्ट्रोक ब्लिंक। तो इसके अंदर रिपीटेशन है, एंड अप स्ट्रोक, सॉरी स्पोक जो वर्ड है SPOK, तो ये 2 बार यूज हुआ है, एंड 2 बार यूज हुआ है और अप 2 बार यूज हुआ है, तो ये रिपीटेशन है। दूसरा इसमें अनास्ट्रोफी दिखता है, राइट, इसमें सिंटेक्स किया गया है, इनवर्स मैनर है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। देखो, एंड इंक स्पोक अप एंड ब्लिंक स्पोक अप, ये पोएटिक डिवाइस मतलब वैल्यू देने के लिए, क्राइम देने के लिए ऐसा किया गया, तो ये हमारी अनास्ट्रोफी बनेगी। चलो इसके बाद हमारा आएगा इंटरनल राइम। आप देख सकते हो, राइट, इंटरनल राइम मतलब एक ही स्टेटमेंट में जब 2 ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो एंड वर्ड से जुड़े हो और उसका आखिरी वर्ड एक दूसरे को राइम करता हो, तो इसमें इंक और ब्लिंक ये दोनों एक दूसरे को राइम करते हैं, तो ये इंटरनल राइम नाम की फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगी। चलो इसके बाद आएगा वी वुड हैव बीन 3 times as brave। तो इसमें हाइपरबोला एग्जैक्ट दिख रहा है, और दूसरा एज ब्रेव तो सिमिली, इसके ठीक आगे वाली जो हमने देखी ठीक उसी तरह की है। और जो आखिरी है इस पोएम की डियर स्टूडेंट वो है दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी। तो इसमें सिमिली आपको दिखेगा, राइट, एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन की गई है देन वर्ड से, THAN, तो ये हमारी सिमिली कहलाएगी। आई होप डियर स्टूडेंट ये जो हमने लिटरेरी डिवाइसेस का डिस्कशन किया है इस पोएम का, ये भी आपको समझ में आया होगा, आपने एक बार पढ़ा होगा, एक और बार पढ़ लेना और लिख लेना जरूर, और आपको आपके नोटबुक में लिखना है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।